वो कहाँ गया? ये क्या कर रहा है? Light of divine justice, मुझ पर वार करो। उसके साथ क्या हो रहा है? पहले की तरह उसकी बॉडी फिर से रीजनरेट क्यों नहीं हो रही है? लेकिन ब्लैक के साथ ऐसा नहीं। और ज़ामासु की आधी बॉडी ब्लैक की है और वो हिस्सा अटैक से डैमेज हुआ है जो कि दूसरे पार्ट की बॉडी पर भी असर डाल रहा है। ओके वेजिटा, टाइम आ गया है। किसके लिए? पोटारा के लिए। बहुत बढ़िया आइडिया है, मुझे लगा था तुम ये नहीं करोगे। तुम्हें बिल्कुल सही लगा था, हमने ये करना छोड़ दिया है। क्या? तुम्हारी तरह मुझे भी ये नहीं पसंद है वेजिटा, लेकिन अगर हमें ऐसी पावर बूस्ट की जरूरत है जो इसकी बॉडी को तोड़ सके तो यही हमारा बेस्ट और लास्ट चांस है। ऑलराइट, गुड लक। थैंक यू वेजिटा, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो बस 1 घंटे की फाइट के बाद हम वापस नॉर्मल हो जाएंगे। तो हो जाए। ये हुई ना बात। तुम कौन हो? और आप देखो कुछ नया। वेजिटो। ओके, तो क्या कहते हैं उसे खत्म करें? पोटारा एयरिंग, तुम बेचारे मॉर्टल्स हमेशा देवताओं की बराबरी करने का सोचते हो। आखिर ऐसा क्यों? इसलिए ना कि हम देवता अमेजिंग होते हैं, अपने पाप से दागदार और मैं तुम्हारी मौत चाहता हूँ। डिवाइन पावर उतना अमेजिंग नहीं रहा है। के लिए बचताओगे। आपको खाक में मिलाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हें ही चाल चलना आता है? ओह आई एम सॉरी, क्या इससे तुम्हें तकलीफ हो रही है? तुम इनविंसिबल नहीं हो। बिल्कुल, कोई अटैक मुझे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। अब तुम प्योरली इनविंसिबल गॉड नहीं रहे हो, तो तुमने कुछ ऐसा अपने साथ ले लिया है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाला है, मरते दम तक। वो है गोकू की मॉर्टल और डिस्ट्रक्टिबल बॉडी। हाँ, गोकू की बॉडी हमेशा मेरा हिस्सा रहेगी। ऑफ कोर्स रहेगी, यही तो मेरी विश थी। इसलिए मैंने गोकू के फ्लैश को अपने अंदर शामिल करके मैंने मॉर्टल्स के पाप और गाइस की डिविनिटी के फेलियर को मान लिया है। हर बात का जवाब है तुम्हारे पास, है ना? कॉस्मोस की इस क्रिएशन की भलाई के लिए। क्या तुम सच में रो रहे हो? हाँ, रो रहा हूँ। मॉर्टल्स, तुम्हें खत्म होना ही होगा। जो ज़ामासु के हाथों साथ दिया गया, मैं तुम्हें रोकूंगा। आपने इसे बता दिया। ट्रंक्स, तुम ठीक तो हो? हाँ। ट्रंक्स, वो स्वॉर्ड। हम ऐसे ही जीतेंगे। ये खत्म होता है। मेरी परफेक्ट डिविनिटी, अपनी परफेक्शन में और दिखाना। दूर हो जाओ। अपने मॉर्टल बॉडी के साथ। तुम मेरे जस्टिस से अब कैसे बचोगे?
अब तुम अपनी कमजोरियों की भरपाई कैसे करोगे? देवताओं की तुलना में हम बेशक कमजोर हैं, पर इसके लिए तुम मुझे कभी शर्मिंदा नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार जब मॉर्टल्स चाह लेते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। यही वजह है जो हमें बनाता है, जो आज हम हैं, यही हमें देता है real power! ये एनर्जी है, भी करना होगा। ठीक है, मैं महसूस कर सकता हूँ, एनर्जी को आने दो। वो देवता का मुकाबला नहीं कर सकते। इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? मॉर्टल्स की पावर है जो एक दूसरे के लिए लड़ते हैं। पर कोई असर नहीं हुआ। क्या करे इसका? तुम लोग ठीक हो? लगता तो है। अब क्या हुआ? मैं यहाँ किसी को महसूस नहीं कर रहा हूँ। सही है। लॉर्ड बेरस, बुल्मा, टाइम मशीन रेडी करो वापस जाने के लिए। इस टाइम मैं ले चलूंगा गोकू। थैंक्स ट्रंक्स, मेरे लिए ठीक रहेगा। ग्रैंड ज़ेनो को ले आए। क्या आप हमारे साथ चलेंगे? चला, क्या ये तुम्हारा आइडिया था वीस? बिल्कुल नहीं। भी जानते हो और मैं भी कि इससे एक और टाइम रिंग बन जाएगा। आप पर भी ये इंटरेस्टिंग बात लागू होती है माय लॉर्ड। जब आपने ज़मासु को मारने का फैसला किया था, उसी वक्त आपने भी एक अल्टरनेट रियलिटी और टाइम रिंग बना लिया। नहीं, शायद मैंने नहीं किया। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे टाइमलाइन के लॉर्ड बीरस से बात करूंगा, इससे पहले कि तुम्हारे सुप्रीम काय की डेथ से पहले ज़मासु गायब हो। लॉर्ड बीरस ने उसकी बॉडी को नष्ट भी कर दिया, जैसे कि ट्रंक्स की तलवार ने किया था। फिर भी वो घोस्ट में बदल जाएगा और रोमन। लेकिन एक प्रॉब्लम है जो मैं सॉल्व नहीं कर सकता। नेचुरली अगर मैं ट्रंक्स और माई को पहले के पॉइंट पर इनके टाइमलाइन पर ले जाता हूँ, तो वहाँ पहले से ट्रंक्स और माई होंगे। तुम सही कह रही हो। ये दोनों एक साथ अपने फ्यूचर को देखेंगे। मैंने गोहान को फेल कर दिया। सही कहा। थैंक यू सो मच एवरीवन। होप एकदम सही चॉइस थी।